नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। 626 मल्टीप्लाई 2912 और ये जो डिवाइड है इसको भी अपन मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करके पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 1/8138। अब यहां पे आप देखिए अपन को इसको सोल्व करना है। जैसे मैं मान लू कि जो इसको सोल्व करके x आने वाला है, तो 626 इंटू 2912 इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा x इंटू 8138। तो अब आप देख सकते हो ये दो अलग अलग क्वांटिटी हो गई, LHS और RHS। इन दोनों को इक्वल होने के लिए मैं बोल सकता हूं कि नंबर दोनों इक्वल होने पड़ेंगे। और अगर जब नंबर इक्वल होंगे तो जो उनकी यूनिट डिजिट है वो भी इक्वल होगी और उनका जो डिजिटल सम है वो भी इक्वल होगा। तो यहां पे अपन इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट और डिजिटल सम की मदद से ही करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप पूरा सोल्व करने जाओगे तो फालतू में कैंसिल आउट करना पड़ेगा और उसमें आपका टाइम खराब होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट की, तो देखिए 6 इंटू 2 12, मतलब यूनिट डिजिट आ गई 2। इसका मतलब यह है कि x के साथ, x की यूनिट डिजिट के साथ जब इस 8138 की यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 2 देनी चाहिए। तो अब 8138 की तो यूनिट डिजिट अपन को पता है 8, लेकिन x की नहीं पता। x अपना क्या है, ये चारों ऑप्शन में से ही कोई एक x बनने वाला है। तो चलिए एक एक करके चारों ऑप्शन का देखते हैं। तो इसकी यूनिट डिजिट है 5, 8 पंजे 40, यूनिट डिजिट क्या आई 0 आई, लेकिन यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए थी, मतलब ये आंसर नहीं है। फिर 8 चौकू 32, यूनिट डिजिट क्या आई 2 आई, तो ये आंसर हो सकता है। अभी पक्के तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बाकी दोनों ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 नहीं आती तब मैं कह सकता हूं कि ये आंसर होगा। लेकिन अगर बाकी में यूनिट डिजिट 2 आ गई तो फिर यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट यहां पे पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। जो ऑप्शंस अपने एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे उन पे अपन फिर डिजिटल सम लगाएंगे। तो यहां पे आप इसको भी होल्ड पे रखिए। फिर देखिए 8 इंटू 0 0, मतलब यूनिट डिजिट फिर से 0 आई, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए थी 2, दैट मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता। 8 चौकू 32, फिर से यूनिट डिजिट 2 आ गई और 2 ही आनी चाहिए थी, मतलब ये आंसर हो सकता है। तो अब देखिए दो ऑप्शंस अपने पास बचे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। इन पे अपन क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, तो यहां पे सबसे पहले 6 2 6 का आप डिजिटल सम निकालिए। तो डिजिटल सम क्या बोलता है कि सारी डिजिट्स को ऐड करो और फिर 9 से डिवाइड करके जो अपने पास रिमाइंडर बच जाए वही अपना डिजिटल सम बन जाता है। या फिर आप ऐसे करो कि अगर 9 के जो जो पेयर बन रहे हैं उनको आप हटाते जाओ और बाकी जो भी नंबर आए वो आपका डिजिटल सम। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए 6 और 6 12, 12 और 2 14। अब 14 को डिजिटल सम निकालने के लिए अपन 1 + 4 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 14/9 करोगे तो भी जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 ही बचेगा। सेम तरीके से यहां पे अगर मैं बात करूं तो 9 अपना एलिमिनेट हो गया, 2 और 1 3, 2 और 2 5, मतलब 3 और 2 5। तो इन दोनों का डिजिटल सम आया 5 और 5। अब ये दोनों नंबर अगर मल्टीपल में है तो मल्टीप्लाई का जो डिजिटल सम आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों डिजिटल सम का मल्टीप्लाई आएगा। दैट मीन्स 5 इंटू 5 25, और 25 की अगर मैं दोनों डिजिट को ऐड करूं तो डिजिटल सम बनता है 7। तो इस नंबर का जो है डिजिटल सम आया 7। LHS का डिजिटल सम 7 आ गया। अब RHS में देखें, सबसे पहले तो 8138 का डिजिटल सम निकाले। तो देखिए 8 + 1 9, कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 + 8 11, 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, और 11 की अगर दोनों डिजिटों को ऐड करोगे जब भी 2 ही आएगा। 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर निकालने का एक ये भी तरीका होता है कि आप सारी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए तो वही आपका रिमाइंडर बन जाता है। दैट मीन्स कि यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 2 आएगा। तो अब देखिए x अपना या तो 364 होगा या 224 होगा, इन दोनों में ही कोई एक होगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 6 और 3 9, कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या आया डिजिटल सम 4। 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आता है, लेकिन डिजिटल सम कितना आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 4। अगर इसको मैं चेक करूं तो देखिए 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16, और 16 की अगर दोनों डिजिटों को आपने ऐड किया तो 1 + 6 आएगा 7, और डिजिटल सम क्या आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, मतलब दोनों साइड डिजिटल सम जो है वो बराबर हो गया। और वो कौन से ऑप्शन से अपन को मिला, ऑप्शन नंबर 4 से। तो यही अपना आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम में इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया इसलिए इतना टाइम लग रहा है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतने टाइम में तो अपन कैंसिल आउट वगैरह करके ही निकाल लेते हैं आंसर को। तो देखिए जब आप खुद इसको करेंगे और अगर आपको डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा।